होगी तो देख ही ले पते को। नमस्कार दोस्तों, आपके 10वीं बोर्ड के एग्जाम को ध्यान रखते हुए मैं आज आपके लिए लेकर जो सीरीज लेकर के आया हूँ उसका नाम है कंप्लेन लेटर। जी हाँ, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, हर बार आप लोग फंस जाते, लेकिन इस बार कंप्लेन लेटर में आपको फंसने नहीं दूंगा। मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सारे कंप्लेन लेटर आप इसी तरीके से लिख सकते हो। बस आपको जो टॉपिक आएगा सिर्फ उस टॉपिक का नाम चेंज करना है और आपके सारे कंप्लेन लेटर इसी तरीके से बन जाएंगे। और डांट तो आपको बिल्कुल पड़ने वाली है नहीं, क्योंकि कंप्लेन लेटर आज के बाद आप लोग गलत नहीं होंगे। कौन से लेटर? कंप्लेन लेटर। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछ जाने वाले ये लेटर हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होकर के आते हैं। दो ये लेटर हैं जो आज तक सबसे ज़्यादा पूछे गए, या तो कंप्लेन लेटर या कांग्रेचुलेशंस लेटर। या तो बधाई पत्र पूछा जाता है या फिर ये कंप्लेन लेटर पूछा जाता है। अभी पिछले एग्जाम में पूछा था और उसी को हम लोगों ने उठाया, जैसे CBSE बोर्ड दिल्ली ने पूछा है। ठीक है, तो दिल्ली बोर्ड ने इस बार एग्जाम पूछा है वो हम उठा करके लाए हैं। और अपना बोर्ड भी जो पूछता है वो दिल्ली के बोर्ड के आधार पर पूछता है। ठीक है, तो पर्सन आप लोगों की स्क्रीन पे शो करेगा। पर्सन क्या है? ड्यू टू इन सैनिटरी कंडीशन। देखो, एक तो आप पे क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, क्या आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हो, कितना समझे हो। ठीक है, अगर आप एक बार समझ में आ गए तो फिर आप लिख दोगे। ठीक है, तो वी विल नाउ स्टार्ट ऑन द क्लास। और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करेगा। देखिए, ड्यू टू इन सैनिटरी कंडीशंस इन द कॉलोनी द रेसिडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम multiply diseases, write a letter, municipal commission bring the problem to his notice, urging him to take urgent action to the matter. You are मनीषा। ठीक है, अब आपको इसमें क्या समझ? ड्यू सैनिटरी कंडीशन से आपको समझ नहीं आया होगा। ड्यू सैनिटरी कंडीशन का मतलब गंदगी है। कहाँ पर? आपकी कॉलोनी में, और उससे अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं। राइट में लिखिए ANE एक लेटर एंड लेटर। किसको लिखिए? जहाँ राइट टू लिखा आएगा इसका मतलब जिसको आप लिख रहे हो उसका नाम आएगा। तो राइट ए लेटर जहाँ लिखा आएगा उससे आगे जिसका नाम आएगा वो आप जिसको लिख रहे हो है तो उसका नाम है म्यूनिसिपल कमीशन, नगर पालिका। उसको आप लेटर लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो उसकी समस्या आपको आगे दी गई है कि आपको ये समस्या इस वजह से आप लिख रहे हो। आप कौन हो? आप मनीषा हो। आगे क्वेश्चन समझ। आप मनीषा हो, सैनिटरी कंडीशंस खराब है, आपकी सफाई नहीं हो रही है, उसके ऊपर आप क्या करो लिख रहे हो। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होंगे, कैसे आपको करना है वो मैं आपको अब एक एक बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले यहाँ आपको सेंडर एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है? सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब क्या होता है? भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता, जैसे आप लिख रहे हो तो आप भेजने वाले हो। एक बात ध्यान रखना, CBSE बोर्ड ने नियम जारी कर दिया था और CBSE बोर्ड ने इस नियम पे कहा भी था कि सेंडर एड्रेस में आपको जो पता दिया गया होगा वो जो पेपर में दिया गया वही पता लिखोगे। अगर पेपर में नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर अपना पता नहीं लिख सकते। पहले बच्चे क्या करते थे कि जैसे कंप्लेन लेटर आई तो यहाँ से अपना पता लिख देते थे। ठीक है, पांचोली, दिल्ली, अपना पता लिख देते। एक आप अपना पता नहीं लिख सकते हो। अब ये आ गया तो आप आप लिखोगे जैसे C/12 शिवराम विस्तार कॉलोनी जयपुर, C/13 मुखर्जी नगर दिल्ली। आप अपना पता छोड़ करके और कोई भी पता यहाँ लिख सकते हैं हो। जैसे मैं लिख रखा है सेंडर एड्रेस का, सेंडर एड्रेस मत लिख देना। सेंडर एड्रेस का मतलब सेंड यानी भेजने वाला और एड्रेस यानी एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो यहाँ जो भेज रहा है उसका पता। ठीक है, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और ये सब एक लाइन में आएंगे, एक सीधे में होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ लिखना है आपको डेट आपको पूरा लिखना है। पूरा ऐसे लिखना है जैसे 12 दिसंबर 2021। समझ गए? ऐसे पूरी डेट लिखनी है आपको। डेट आप कोई सी लिख सकते हो लेकिन डेट आपको पूरी लिखनी है। कहीं 24/2/2021 ऐसे मत कर देना। ठीक है, पूरी लिखनी है 24 मार्च 2021 ऐसे, है ना। उसके बाद आपको लिखना है रिसीव एड्रेस। रिसीव यानी आप जो लेटर लिख रहे हो ना इसे प्राप्त कौन कर रहा है उसका पता। हमें कुछ कैसे पता चलेगा? आप यहाँ देखिए, आपको पेपर में दे रखा है राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए म्यूनिसिपल कमीशन। मतलब आप ये लेटर किसको लिख रहे हो? म्यूनिसिपल कमीशन नगर पालिका। हमारे नगर पालिका जयपुर में तो हम लिखेंगे म्यूनिसिपल कमीशन जयपुर। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, यहाँ एक लाइन छोड़नी है, हर के बीच में एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ो, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट हमारा क्या है, देखो सब्जेक्ट का नियम ये होता है कि सब्जेक्ट में आप लंबी पूरी राम कहानी नहीं लिख सकते हो। सब्जेक्ट आप अधिकतम एक शब्द या दो शब्द के लिखें और उन दो शब्दों में आपकी पूरी चीज़ आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट लंबा लिख सकते हो तो CBSE बोर्ड ने कहा है कि वो आपके नंबर काट सकता है, उसको अधिकार है। अगर आप सब्जेक्ट लंबा करोगे तो आपके नंबर को काट सकता है। और राजस्थान बोर्ड भी अभी इस नियम को क्या करेगा, एक्शन में लेगा कि अगर आप एक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हो सब्जेक्ट तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं। इसलिए सब्जेक्ट दो शब्दों में और छोटा होना चाहिए। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट इसमें सिर्फ है इन सैनिटरी कंडीशन। लो दो लाइनों हमारा काम, दो शब्दों में हमारा काम हो गया इन सैनिटरी कंडीशन। देखो यहाँ सिर्फ आप क्या लिखना है, इन सैनिटरी कंडीशन सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट पूरा। उसके बाद आपको ये लिखना है सर या मैडम, लाइन छोड़ करके, ठीक। फिर लाइन छोड़ने फिर लिखना है सर या मैडम, फिर लाइन छोड़नी है। फिर इंट्रोडक्शन पार्ट, देखो आप चकमा मत करना, इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है, परीक्षा में यहाँ इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, समझ गए। परीक्षा में आप इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते, आपको तो सीधा यहाँ से लिखना है। अब कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूँ। लेटर आपको दो तरीके पूछे कंप्लेन में, या तो आपसे ऐसे पूछेगा जैसे आपको मैं करा रहा हूँ वर्ड ड्यू सैनिटरी कंडीशंस, या फिर किसी मशीन की कंप्लेन संबंधित करा देगा कि मान लो कि आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी थी और वो वॉशिंग मशीन जल्दी ख़राब हो गई, आपने कल खरीदी थी वो आज ख़राब हो गई, तो 2 दिन में ख़राब हो गई, तो फिर वो मशीन का लेटर है कंप्लेन वाला, तो फिर आपको मशीन की जानकारी लिखनी पड़ेगी उसमें। फिर आप ये लाइन नहीं लिख सकते। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है, उसके बाद मेन बॉडी लिखनी है और लास्ट लिखना है कंसंसन। ये सब में ये शुरू में ये आपको नहीं लिखने हैं, वहाँ तो आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना है। अब कैसे लिखना है पहले मैं आपको बताऊँगा कि लिखने का तरीका क्या रहेगा। देखो सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आप कैसे करोगे कि आपको लिखना है, देखो ये लाइन रटनी है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ड्रॉ। इसका मतलब या तो आप ये लाइन यहाँ से यहाँ तक लिख देना, या फिर ये लाइन आप यहाँ से और ये लाइन लिख देना, बस इन दोनों में से एक लाइन लिखनी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, मैं तुम्हें सूचना देना चाहता हूँ कि, समझ गए। या फिर लिख देना ड्रॉ योर अटेंशन टू, कि आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, एक लाइन लिख देना कोई सी भी, या तो यहाँ से कर देना ड्रॉ योर अटेंशन, या कर देना आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, ठीक। उसके बाद आपको जो टॉपिक दिया गया है किसमें, पेपर में क्या दिया गया है, टॉपिक, उस टॉपिक का नाम जिसमें आपने कंप्लेन की है। जैसे हमारा टॉपिक क्या था, इन सैनिटरी कंडीशन, तो फिर आपको इसमें क्या लिखना है, देखो आई, ये इंट्रोडक्शन मत लिख देना, सीधा आप लेटर शुरू करो लाइन छोड़ के, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, ठीक। मैं आपका ध्यान खींचूंगा, फिर लिख देना ड्रॉ योर अटेंशन, फिर लिखना है टॉपिक नेम। टॉपिक नेम का मतलब है यहाँ आपको लिखना है ड्यू सैनिटरी कंडीशन इन माई कॉलोनी, दिस इज ब्रिंग टू योर नोटिस। अब इसका अर्थ ये हो गया कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि हमारी जो कॉलोनी है उस कॉलोनी में क्या है, गंदगी है। आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। सर मशीन हुई तो मैं कैसे लिखूंगा, फिर मशीन, फिर आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, फिर आपको ये लिखनी है आई बॉट ए ब्रांड, मैंने आपकी दुकान से एक ब्रांड खरीदा था, मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा था। अब प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जैसे LG वॉशिंग मशीन 27, ये नाम है मशीन का, ठीक। ये लिख देगा आई बॉट ए ब्रांड LG 27 वॉशिंग मशीन मॉडल। अब मॉडल का नाम लिख दोगे आप, LG लिख दिया आपने, मॉडल रॉथ RS 50,000 फ्रॉम योर स्टोर। अब आपने लिखा है कि मैंने एक मशीन खरीदी थी आपकी दुकान से, कितने रुपए की, 50,000 रुपये की, जिसका मॉडल नाम ये है। तो ये लाइन लिख दो यहाँ मॉडल का नाम आकर के, ठीक है। अगर दूसरी कंप्लेन आ रही है कोई चीज़ की तो फिर आप ये लाइन लिखोगे। टॉपिक का नेम ये डाल दे, यहाँ टॉपिक का नेम आएगा, इसमें यहाँ टॉपिक का नेम आएगा, यहाँ प्रोडक्ट का नेम आएगा, यहाँ टॉपिक का नेम आएगा, ठीक है। अगर कोई मशीन संबंधित आ रहा है तब तो आपको ये लिखना है, ठीक। अगर मशीन संबंधित नहीं आए तो फिर आपको ये लिखना है। इसके बाद आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में आप ये बताते हो आप जो कंप्लेन लिख रहे हो ना, इस कंप्लेन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आप ये कंप्लेन क्यों लिखना चाहते हो। तो कोई जाती कितने आप टेंस जानते, पहले सब्जेक्ट लगाने पे एल्यूम लगाने पे मैन लगाने पे ऑब्जेक्ट लगाने बना दो। कैसे आपको कैसे लिखना है, इसी में दे रखा है वहीं से लिखना है। ऐसे लिखना है, देखो कि आर सफरिंग फॉर मल्टीप्लाई डिसीज राइट, कि ना हमारे इसमें तरह तरह की बीमारी हो रही है। द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, लोगों को क्या हो रहा है, बुखार हो रहा है ना, लोग बुखार हो रहे हैं, लोग लगातार क्या हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। डिसीज बीमारी मतलब तरह तरह की उन्हें क्या हो रही हैं, वो बीमारियाँ हो रही हैं, ठीक है। किसकी वजह से,
इस गंध की वजह से। तो ऐसे कर 2-4 बीमारियों के लिख देने, नाम इस मेन बॉडी में आप लिख दोगे बना करके 1 या 2 लाइन, ठीक। उसके बाद आपकी मेन बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट एंड फाइनल आप लिखोगे कंसल्टेशन, कि इसमें आप बता भाई हमने जो आपको बताया तो उस पर क्या करोगे आप, ठीक। ये आपका फाइनल पार्ट होता है। काइंडली टुक इनटू द मैटर, मामले को ध्यान में रखते हुए, एंड डू द नीडफुल और टेक अप्रूव्ड स्टेप इमीडिएटली। हमारा जो मामला है कि हमारे यहाँ गंदगी है, या हमारे यहाँ हम तो पढ़ते हैं रात में, और हमारे बगल में जो खुला सांड है वो क्या चलाते हैं, वो डीजे चलाते हैं, वो पढ़ने नहीं देते हैं, तो फिर उनका नाम, ठीक है। तो आप क्या करो कि हमारे इस मामले को, मैटर नहीं मामले को ध्यान में रखते हुए नीडफुल, जो भी आपको ज़रूरी लगे वो निर्णय आप जल्दी से जल्दी ले, ठीक। मुझे प्रोडक्ट आ गया तो क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट आ गया, फिर ये लाइन नहीं लिखनी, फिर ये लिखनी प्रोडक्ट रिलेटेड, कि प्लीज कृपया कॉन्टैक्ट एट रिवर्ट मी एज सून एज, कृपया जितना जल्दी हो सके आप इस मशीन को बदलने के लिए मुझसे क्या करो, संपर्क करो। और ऐसे करके आपका पूरे कंप्लेन लेटर इससे हो जाएंगे, ठीक। समझने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, ये याद कर लेना, यहाँ से ये लाइन बस, ये फ्रॉम तक, इन फॉर्म तक, या फिर ड्रॉ से लेकर के याद कर लेना, ठीक। जो टॉपिक का नाम आएगा जिस पे आप लिख रहे हो, जैसे हमारी इनसैनिटरी कंडीशन, तो यहाँ लिख दो कि इनसैनिटरी कंडीशन, बाकी ये पूरी लाइन यही रहेगी, चाहे काई पे लेटरा। बस जिस टॉपिक का नाम आया है, डीजे साउंड चला नहीं पाया तो डीजे साउंड आ जाएगा, खराब रोड पे आया तो यहाँ खराब रोड आ जाएगी, ठीक। इनसैनिटरी कंडीशन आती है, इनसैनिटरी कंडीशन आ जाएगी, ठीक। अगर मशीन पे आया फिर ये लाइन नहीं लिखनी है कि आपने, फिर आपको ये लाइन लिखनी है। बस मेन बॉडी में आपको अपनी मर्जी से, या वहीं से जो लेटर में दे रखे ना, उन्हीं से 1-2 लाइनों को उतार देना है, तो मेन बॉडी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। मेन बॉडी मैंने बताया था ना कि तरह तरह की बीमारी हो रही है, देयर आर मैनी डिजीज, तरह तरह क्या उसमें लिख रहे, यहाँ वहाँ तरह तरह की बीमारी हो रही है मैनी है, और बीमार से लोग क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, कोई का बुखार हो रहा है, किसी क्या हो रहा है, ऐसे करके 2 लाइन लिख देनी बस, फिर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। फिर आप देखो कंसल्टेशन, इसमें लिखोगे कि आपने, हमने जो आपको लिख के दी है किस पर, हमारी इस बीमारी के बारे में, हमारे जहाँ गंदगी फैल रही है उस पर आप क्या करना है, आपको काइंडली टुक इनटू द मैटर, मामले को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी कोई निर्णय ले। अगर मशीन है तो ये लाइन लिख दे, अगर आपने वॉशिंग मशीन खरीदी है तो ये कर लिख दो बस, और आपका लेटर पूरा हो जाएगा। सारे कंप्लेन लेटर आपको इस तरह लिखने। रुक जाओ, बोर्ड एग्जाम की सभी इन्फॉर्मेशन के लिए और रेगुलरली सारी क्लास पढ़ने के लिए किसी भी बोर्ड की, आप चैनल को लाइक करें, और जितना हो सके जितने सारे प्लेटफॉर्म हैं उस पर इसे क्या करें, शेयर करें। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए।